हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल GOVTS ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज के वीडियो 10th क्लास के सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जे क्लास 10th का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, ताकि दोस्तों इस वीडियो से आप सभी विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। और दोस्तों आप लोगों को करना ये है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेने के बाद अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो से उनको भी क्या हो सके, लाभ मिल सके। तो दोस्तों आप चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो है आपका क्या हुआ है, बदल चुका है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार आपका जो एग्ज़ाम होगा, टोटल आपका जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपका टोटल 30 आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। टोटल क्वेश्चन आपका कितना, 52 रहेगा। 52 प्रश्न आपको टोटल पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा MCQ प्रश्न, और 31 से आपका 52 सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। टोटल आपका 70 नंबर का होगा, जिसमें कि आपका 30 नंबर ऑब्जेक्टिव होगा और 40 नंबर का लिखने वाला होगा। तो दोस्तों देखिए, जो आपका मॉडल प्रश्न जो जारी हुआ है ये आपका जैक काउंसिल की तरफ से हुआ है, जैक बोर्ड की तरफ से आपका जैक काउंसिल ऑफिशियल वेबसाइट से आपका प्रकाशित किया गया है। देखिए, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची वार्षिक परीक्षा 2023-24, ये कितना 2023-24 के लिए है। देखिए, कक्षा आपका 10th, विषय आपका सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस। समय आपका टोटल 3 घंटा दिया जाएगा। पूर्णांक आपका टोटल 80, मैं मिस्टेक किया था, पहले 70 मैंने बोला था, यहाँ पे आपका टोटल हो जाएगा कितना, 80। पूर्णांक आपका टोटल 80 का रहेगा, और आपका 20 नंबर इंटरनल मार्क्स यानी कि प्रैक्टिकल का दिया जाएगा। आपका 30 ऑब्जेक्टिव होगा और आपका 50 आपका सब्जेक्टिव होगा लिखने वाला। तो देखिए हम लोग निर्देश देख लेते हैं। सामान्य निर्देश, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। जो लिखने वाला आपका जो रहेगा सब्जेक्टिव प्रश्न, वो आपको अपने शब्दों में उत्तर देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न का उत्तर देना आपको जरूरी है। कुल प्रश्न की संख्या आपका टोटल 52 रहने वाला है। टोटल आपका 12 प्रश्न रहेगा। प्रश्न 1 से 30 बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि आपका 1 से 30 MCQ प्रश्न रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न। देखिए, प्रश्न 31 से 38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, यानी कि 2 से 3 लाइन में आपको आंसर देना रहेगा। टोटल ये आपका 2 नंबर का प्रश्न, यानी कि टोटल आपको 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको 6 नंबर का मतलब 6 नंबर क्वेश्चन को आपको हल करना होगा। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। देखिए, 39 से 46 तक लघु उत्तरीय, जो कि आपका एक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको 39-46 प्रश्न में दिया रहेगा, उसमें से आपको 6 प्रश्न को हल करना रहेगा, यानी कि 6 प्रश्न का उत्तर आपको देना अनिवार्य है, एकदम जरूरी है। और एक प्रश्न आपका 3 नंबर का पूछा जाएगा। देखिए, 47 से 52 कितना, 47 से 52 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि लंबा क्वेश्चन का आंसर देना, यानी कि 1 पेज कम से कम। आपका 47 से 52 प्रश्न का उत्तर आपको 4 प्रश्न का आपका उत्तर देना है आपको, यानी कि 4 प्रश्न को हल करना है। ये आपका एक प्रश्न कितना, 5 नंबर का रहेगा। एक पेज लिखना होगा, तभी आपको 5 नंबर दिया जाएगा। अच्छी तरह से आप लोग लिखिएगा।
तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आपका पहला प्रश्न जो कहता है, क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। जिसमें कौन जैव संसाधन का उदाहरण है आपको बताना है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा एक का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य ये जैव संसाधन का उदाहरण है। मनुष्य ही जो है जीवित है, ये जल जो है ये आपका निर्जीव है, मनुष्य आपका सजीव है, सूर्य ताप भी आपका निर्जीव है, लौ अयस्क भी आपका निर्जीव है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपका, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। अमीर के हिसाब से, क्या गरीब के हिसाब से, या सरकार के हिसाब से, या फिर न्याय संगत के हिसाब से। तो आपका 2 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्याय संगत के हिसाब से होना चाहिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए 3 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, निकोबार कबूतर किस जातियों के श्रेणी में आता है। निकोबार कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है आपको बताना है। तो देखिए आपका 3 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानिक जातियां। निकोबार कबूतर स्थानिक जातियों के श्रेणी में आता है। देखिए 4 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ये दिया गया है, इसमें कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो 4 नंबर का आपका आंसर जो हो जाएगा क्या होगा, क्या आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जी बिल्कुल नहीं, ये आपका सुमेलित है। क्या बी होगा, जी बिल्कुल नहीं, ये भी आपका सुमेलित है। क्या आपका सी सही होगा, जी नहीं, ये भी आपका सुमेलित है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सुमेलित नहीं है। गंगा भखड़ा नंगल परियोजना ये आपका बिल्कुल गलत है, ये आपका सही नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। इसलिए दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। दोस्तों रबी फसल जो है उसे किस ऋतु में, किस सीजन में बोया जाता है आपको बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी, शीत ऋतु में। और दोस्तों मैं बता दूं कि इस फसल को नवंबर से अक्टूबर में बोई जाती है। किसमें, नवंबर से अक्टूबर के महीने में बोई जाती है। शीत ऋतु में रबी फसलों को बोया जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। तो चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोपण कृषि का उदाहरण है। देखिए दोस्तों 7 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, झारखंड के गुआ और नवामुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। कहाँ, झारखंड के गुआ और नवामुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। दोस्तों 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लौह अयस्क खनिज पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 नंबर का प्रश्न कहता है आपका, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। तो किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, पानी द्वारा भी और कच्चा तेल द्वारा भी और पेट्रोल उत्पादन द्वारा भी। तो ये सभी द्वारा होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 नंबर का प्रश्न आपका कहता क्या है दोस्तों, देखिए हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो 22 प्रमुख भाषाओं के संविधान में किस अनुसूची में रखा गया है? क्या 8वीं में, या फिर 9वीं, या फिर 7वीं, या फिर 8वीं? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 9 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8वीं में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 नंबर का प्रश्न कहता है आपका स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है आपको बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर ए, 1/3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 नंबर का प्रश्न कहता है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? कहाँ? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था? तो 11 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1954 से 1968 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 नंबर का प्रश्न कहता है भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है? कितना फीसदी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 12 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, 5% से कम, यानी कि 5% से कम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 नंबर का प्रश्न कहता है आपका इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है? तो आपका 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 नंबर का प्रश्न कहता है आपका नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2008 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 नंबर का प्रश्न आपका कहता है बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? तो कौन सा संगठन ने अगुवाई किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 15 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, फेडिकोर ने अगुवाई किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 नंबर का प्रश्न कहता है आपका केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मृत्यु दर कहाँ? केरल में। केरल में मृत्यु दर कम होने का, केरल में मृत्यु दर बहुत ही कम है, तो वह वहाँ किस कारण से मृत्यु दर कम है उसको आपको बताना है। तो देखिए आपका 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्ध। केरल में शिक्षा और स्वास्थ्य की बहुत ही ज़्यादा उपलब्धता है, यहाँ की व्यवस्था अच्छी है, इस कारण से मृत्यु दर कम है। देखिए 17 नंबर का प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में किस संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी, बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 नंबर का प्रश्न आपका कहता है रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं? पहला देखिए सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, दूसरा देखिए विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, और तीसरा देखिए खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। तो देखिए आपका आंसर जो हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 तथा 3, ये तीनों।
हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी किया है? तो 19 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया है, होते हैं, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 नंबर का प्रश्न कहता है आपका, देखिए क्या कहता है, राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपया कर्ज लिया है। राम ने 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रतिवर्ष 8% ब्याज पर लिया है। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कौन सा सत्य सही, आप लोग देख लीजिएगा, अच्छा से पढ़ लीजिएगा। देखिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 20 का आपका ऑप्शन नंबर सी, राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छा से। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई नामक कानून कब लागू किया? क्या आरटीआई कानून कब लागू किया था? तो 21 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर 2005। कब किया था? अक्टूबर 2005 में। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 नंबर का प्रश्न कहता है आपका, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है दोस्तों? आपका 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदारीकरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, रेनन किस देश के दार्शनिक थे? किस देश के दार्शनिक थे? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 नंबर का प्रश्न कहता है, ये आपका हिस्ट्री का प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति दोस्तों आपका हुई थी कब? 1789 ईस्वी में। बढ़ते हैं दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? तो यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो 25 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोसेपे मेत्सनी थे। ज्यूसेपी मेत्सनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 नंबर का प्रश्न कहता है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे, तो वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे आपको बताना है। तो दोस्तों आपका 26 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 1915 को भारत लौटे। याद रखिएगा, कब? जनवरी 1915। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों, 27 नंबर का प्रश्न कहता है आपका, पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके माध्यम हुआ था? तो 27 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। पूना पैक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली? यह रिंडरपेस्ट एक पशु में फैलने वाली बीमारी है। तो ये किस देश में बहुत तेजी से फैली थी? ये पशुओं में बहुत तेजी से यह बीमारी, रिंडरपेस्ट बीमारी
फैल रहा था, जिससे कि पशुओं की मृत्यु बहुत तेजी से हो रहा था। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये दोस्तों अफ्रीका में बहुत तेजी से ये रिंडरपेस्ट की बीमारी फैल रही थी, जिससे पशुओं की मृत्यु बहुत अधिक हो रही थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए 29 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों आपका, निम्नांकित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? तो कौन सा देश मित्र राष्ट्र के पाले में थे दोस्त था? तो आपका आंसर हो जाएगा 29 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। दोस्तों 30 नंबर का प्रश्न आज का हम लोग का लास्ट प्रश्न है। दोस्तों ऑब्जेक्टिव का हम लोग 30 प्रश्न इस वीडियो में सॉल्व कर लिए। अब हम लोग अगला वीडियो में सब्जेक्टिव का प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो देखिए लास्ट में प्रश्न आपका कहता है, स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो किसके द्वारा बनाई गई थी? जेम्स हारग्रीव्स द्वारा बनाई गई थी। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो का हम लोग यहीं पे अंत करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों अपने सभी दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से उनको भी लाभ मिल सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।